सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड की प्रतिनिधि कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं, पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने बच्चन जी की ही कविता आत्मपरिचय पढ़ी थी और यह छोटी कविता भी उसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित। हरिवंश राय बच्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार 1935 में उनकी पत्नी श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात वे बहुत निराश हताश हो गए और लिखना छोड़ दिया था। तीन वर्षों के पश्चात सन 1938 में उनकी रचना प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण। उसी कविता संग्रह में यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चन जी ने अपने मन की अकुलाहट, बेचैनी, छटपटाहट को प्रकृति के परिवर्तन, जिसमें दिन और रात होते हैं, दिन के बाद रात आती है, दिन काम करने के लिए होता है, रात आराम करने के लिए, सोने के लिए। दिन के ढलते ही इस धरती पर तमाम जीव जंतुओं की बेचैनी घर वापस लौटने के लिए बढ़ जाती है। प्रस्तुत कविता में छोटी सी कविता है, मगर बच्चन जी की प्रतिनिधि कविता है। वैसे उनके काव्य संग्रहों में निशा निमंत्रण भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो कविता देखें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शीर्षक पहले देखें। शीर्षक में दिन के ढलने के साथ ही कवि की बेचैनी, बेकरारी बढ़ती हुई सी दिखाई जाती है। ऐसा लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इस बात की कवि को चिंता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिल का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद, काम के बोझ से अलग होने के बाद, हटने के बाद व्यक्ति को घर लौटने की जल्दी होती है। यद्यपि वह थका रहता है, फिर भी घर की तरफ लौटते हुए उसके पांव तेज हो जाते हैं, उसके कदम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि घर पर मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा कुटुंब मेरा इंतजार कर रहा है। और यह बेकरारी उसके पैरों में
चंचलता ला देती है, तेजी ला देती है, और वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलता है। दूसरा अनुच्छेद देखें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी, यहां पक्षी की बात कब करता है, ऐसा लगता है कि पक्षी से उन्हें विशेष प्रेम था, कवियों को होता भी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा के तार जब सारी दुनिया निस्तब्ध होती है उस समय भी पक्षियों से जुड़े होते हैं। पंक्ति देखिए, कितनी रातों को मन मेरा, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, कितनी रातों को मन मेरा चाहा कर दूं चीख सवेरा, पर मैंने अपनी पीड़ा को चुपचाप अश्रुकणों में घोला, मध्य दिशा में पंछी बोला। तो पक्षी जिसके बारे में कहा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी काम नहीं करते, ऐसा हमारे किसी प्राचीन कवि ने कहा, लेकिन पंछी तो एक एक दाना चुनने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करता है, यह आपने देखा। चोंच में दाना भरकर वह अपने घोंसले में लौटता है जहां उसके बच्चे उसका इंतजार करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी उम्मीद लगाए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरे माता पिता आएंगे और मेरे लिए दाना लाएंगे, भोजन लाएंगे। झांक झांक कर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, भूखे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान आते ही चिड़ियों के पंख अपने मंजिल की तरफ, अपने घोंसले की तरफ, अपने नीड़ की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीसरा अनुच्छेद देखिए, 3 अनुच्छेद में यह कविता है। पहले अनुच्छेद में एक आम व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाया गया है। घर के प्रति एक आम व्यक्ति की कैसी संवेदना होती है उसको दर्शाया गया है। दूसरे में पक्षी की संवेदना को दर्शाया गया है। तीसरे में कवि स्वयं के बारे में बताता है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता मन को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि अपने बारे में सोचता है। कवि भी अपना काम समाप्त कर, दिन की आपाधापी से मुक्त होकर अपने घर की ओर लौट रहा है। तभी उसके मन में यह विचार आता है कि मेरा घर पर कौन इंतजार कर रहा है। किसी को मेरी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, मुझसे मिलने की व्याकुलता नहीं है, अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं। कभी कहता है मुझसे मिलने के लिए कोई मेरे घर पर मेरा इंतजार नहीं कर रहा।
तो मेरे पांव क्यों तेजी से अपनी मंजिल की ओर, घर की ओर बढ़े? ये प्रश्न मन में उठता है, और यह प्रश्न मन में उठते ही, यह सवाल मन में जागते ही उसके पांव शिथिल पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उठाए नहीं उठते मंजिल की ओर, और हृदय व्याकुल हो जाता है। भरता उर्मे विह्वलता, उर यानी हृदय, विह्वलता यानी व्याकुलता, बेचैनी। यहां अंतिम पंक्ति में तो आपने देखा कि कवि की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और प्रेम की पीड़ा, प्रेम पाने की उत्कंठा, अकुलाहट साफ दिखाई पड़ती है कि मुझसे मिलने के लिए चूंकि कोई व्याकुल नहीं है, किसी को मेरा इंतजार नहीं है, इसीलिए मेरा घर जाना किस काम का, काटने के लिए दौड़ता है कभी को अपना घर, इसीलिए उसके पांव शिथिल पड़ जाते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों की रातें बहुत बेचैनी में कटती हैं। वह नहीं चाहता कि दिन के बाद रात आए। रातें आपने अभी कुछ वर्ष पहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की वह उक्ति सुनी कि सपने वे नहीं होते जिन्हें हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। व्यक्ति सोकर अपना समय नष्ट करता है। एक अवधारणा, यह भी बहुत ही मजबूत अवधारणा है। कबीरदास ने लिखा, कबीर सूता क्या करे, उठ क्यों न रोवे दुख, जाका बासा गोड़ में सो क्यों सोवे सुख। कभी कहता है कोई सो कैसे सकता है, कोई व्यक्ति, एक सचेतन व्यक्ति, एक जागृत व्यक्ति सो कैसे सकता है, जबकि दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, दुनिया में इतने सारे दुख हैं, तो उस दुख पर वह क्यों नहीं रोता, उसकी चिंता क्यों नहीं करता। एक दिन तो सबको दुनिया से चले जाना है। जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। तो कवि इस कविता में स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाना चाहता है कि रात की बेचैनी उससे बमुश्किल करती है, अकुलाहट उसे बमुश्किल करती है, इसीलिए उस प्रेम की पीड़ा जिसे वह पाना चाहता है, जिससे वह वंचित हो गया है, वह नहीं चाहता कि दिन के बाद रात आए। तो यह कविता आपने देखी, छोटी सी कविता है। अब इसमें काव्यगत विशेषता में आप देख लीजिए, कविता उत्तर स्वच्छंदतावाद की कविता है, भाषा खरी हुई हिंदी है, अलंकार में मात्र 2 अलंकार इसमें है, पुनरुक्ति प्रकाश और लक्षणा सब शक्ति है।
निश्चित रूप से वियोग श्रृंगार है, प्रश्न शैली है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये इसका काव्य शैली है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यह कविता पढ़ी, अब अगले दिन कोई दूसरी रचना पढ़ी। धन्यवाद।